हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो कैसा रहा आप लोग का एग्ज़ाम जो लोग दिए हैं? एंड मुझे दो तीन मैसेज मिले व्हाट्सअप में एंड इट सीम्स लाइक कि जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो हम लोगों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही तरफ जा रहा है और काफ़ी क्वेश्चन उससे फंसे हैं, जो हमारा 10 क्वेश्चन वाला सीरीज था उससे। तो हाउएवर आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पटवारी का आंसर की। सो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ दो निवेदन है कि पहला तो आप जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। बिकॉज मेरे जिस फ्रेंड ने दिया है मुझे क्वेश्चन पेपर, वो उतना सीरियस नहीं है लगता है आप लोग के जैसे, तो उसने कि थोड़ा सा लो क्वालिटी से दिया है मुझे। मतलब इमेज क्वालिटी थोड़ी सी लो है, पर आपको समझ में आ जाएगा। जिनके पास नहीं है चिंता मत करिए, मैं पूरा क्वेश्चन दोहराऊंगा, आपको दिखेगा भी आराम से। एंड जिनके पास है उनके लिए वो अच्छी बात है। तो अभी हम करेंगे कंप्यूटर का, और उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन था, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से, मैं बोल देता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें बेसिकली पूछा यह गया था कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो सर्च इंजन नहीं है। तो पहला आंसर था ओपेरा, दूसरा था बिंग, फिर था गूगल, फिर था याहू। देखिए, गूगल, याहू और बिंग, ये सब जो है ये सब सर्च इंजन है। और ओपेरा जो है वो एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। गूगल क्रोम अगर होता तो वो एक वेब ब्राउजर होता है ना। सो दिस इज द ओपेरा इज द राइट आंसर। अब दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस द फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। तो देखिए, इंकजेट, थर्मल प्रिंटर जो तो रिबन यूज करता है, डॉट प्रिंटर सब जानते हैं वो डॉट बाय डॉट, डॉट्स पर इंच, ये सब उस से चलता है। तो अपना आंसर जो है वो है बी, लेजर प्रिंटर। ओके, मैं थोड़ा पेन से कर देता हूँ। बी, लेजर प्रिंटर हमारा आंसर है। सो देखिए, मैंने आपको बता चुका, थर्मल प्रिंटर जो है वो रिबन यूज करता है, ठीक है। रिबन प्रिंटिंग जब होता है इसमें, तो थर्मल प्रिंटर उसमें होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आफ्टर स्टोरिंग डेटा नो ऑल्टरेशन और डिलीशन कैन बी डन। तो देखिए, टेप ड्राइव जो है वो बड़ा बड़ा जो मैग्नेटिक ड्राइव होता है वो है। हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क में तो आप खुद कर ही रहे हो अभी। फ्लॉपी डिस्क में भी हो जाता है। तो अपना आंसर है सी डी रोम। अगर सी डी आर डब्ल्यू होता तो ये रीराइटेबल होता है ना। अब देखते हैं 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंपल पीछे से चलो आप लोग। मतलब कैसे? जैसे हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो सही ऑप्शन है। 1024 बाइट्स कितना होता है? किलो बाइट्स। अब यहाँ पे आ गया किलो बाइट, है ना। इसको हटा दो। 1024 किलो बाइट कितना होता है? मेगाबाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया मेगाबाइट। अब 1024 मेगाबाइट कितना होता है? होता है गीगाबाइट, ठीक है। 1024 गीगाबाइट कितना होता है? वो होता है आपका टेराबाइट। एज सिंपल एज दैट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर अवेलेबल इन एम एस वर्ड। भाई कुछ कंफ्यूज मत हो कोई भी, दो ही होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। अगर आपको ऐसा लेना है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लैंडस्केप। और सीधा खड़ा लेना लेना है तो ये होता है पोर्ट्रेट। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। क्या ऐसे ऐसे कोई थोड़ी लगाएगा क्या यार? समझो ना बात को, ठीक है। फिर आते हैं इन फ्रीक्वेंसी इन डैश। जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्पेक्ट्रा एंड इज एलोकेटेड टू ईच यूजर, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रहा है तो वो एफ डी एम ए होगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी डी एम ए मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टी डी एम ए मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब एफ जी एम ए मेरे को नहीं पता भाई, ये कुछ होगा फलाना ठिकाना। सो नेक्स्ट, a computer virus developed in 1986 which infects the boot sector of storage media formatted with MS-DOS FAT system। वो क्या है? तो पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो है ब्रेन, ठीक है। और इत्तेफाक की बात बताऊं आपको कि ये जो है ना पाकिस्तानी बंदूकों ने डेवलप किया था। एंड उनका पर जो मकसद था वो कुछ उल्टा सीधा नहीं था। बेसिकली उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो उस सॉफ्टवेयर या उस बूट सेक्टर में उनको उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये वायरस डेवलप किया कि ये अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। फिर पता नहीं किसी को भेज दिया होगा तो आई डोंट नो। देन हार्डवेयर दैट क्रिएट साउंड फ्रॉम अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। स्पीकर तो भाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में बदलते हैं। सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल अलग है, ये तो अपना टीवी वाला है।
स्टैम्पर्स उतना कुछ नहीं है। अपना आंसर है साउंड सिंथेसाइजर। अब XD पिक्चर कार्ड इज अ मेमोरी कार्ड विच यूज इन डिजिटल कैमरास। व्हाट डज XD स्टैंड्स फॉर? डिजिटल कैमरा है, सब कुछ होगा एकदम एक्सट्रीम होगा, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम डिजिटल कैमरा। फिर व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन क्या है? बेसिकली आप पिक्चर पे पिक्चर 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 रखो, उसको मोशन प्रोग्राम करो तो वो हिलेगा, जैसे मिक्की माउस पहले होता था। तो वही है एनिमेशन, ठीक है। और एनीमे थोड़ा अलग है वैसे। फिर फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज, जो परमानेंट डेटा रख रही है वो हमेशा मास्टर के पास ही होगा ना। रैंडम फाइल तो परमानेंट डेटा रखेगी नहीं, ट्रांजेक्शनल फाइल भी रखेगी नहीं। अगर सिक्वेंशियल फाइल परमानेंट डेटा रख रही है तो सिक्वेंशियल फाइल का मतलब क्या होता है? एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तो क्या सब पे सब क्या बोलते हैं, परमानेंट डेटा रखेंगे? बेसिकली परमानेंट डेटा रखता कौन है? मास्टर फाइल। तो इसमें आप ये जान सकते हो कि फाइल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का आप चेक कर लो जाके। अब आता है MIT ऑफ USA हैज रिसेंटली 2016 डेवलप्ड अ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड। देखिए भाई, 3D प्रिंटिंग ना बहुत पहले से आ चुका है, बस क्या हुआ था, चीप नहीं हुआ था अभी तक। इस कारण ज़्यादा लोग, ये चलता नहीं था। 3D प्रिंटिंग अब चीप हो गया है, उसका जो पेटेंट है एक तरह से वो चले गया है। तो उस कारण 3D प्रिंटिंग आप लोग को अभी समझ में आ रहा है। तो प्लीज़, इसका आंसर है 4D प्रिंटिंग। ओके। वेब प्रिंटिंग तो कंटेक्स्ट में नहीं आता। अब इंटरनेट IP एड्रेस इज कॉल्ड एज इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोवाइडर तो आपका एयरटेल हो गया, बीम हो, जो बीम होता है वो हो गया आपका, टाटा के डोकोमो हो गया। इंटरनेट प्रोसीजर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, मतलब एक तरह से कैसा कोई सॉफ्टवेयर में थोड़ी हो आप लोग इस समय, नेटवर्किंग में हो भाई। तो आपका आ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। फिर MS Excel सॉफ्टवेयर अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इनटू द सेल यूजिंग 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 यूजिंग, भैया ये है, इज इक्वल टू करोगे ना तो आता है। अब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग इज। तो देखिए, C# जो है ये सब ओपन सोर्स है, पर कुछ लोग हैं ना जो आपके डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी ये चेक करते हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका PHP है, ठीक है। PHP इज अ फ्री। और आपको पता होगा फेसबुक भी थोड़ा बहुत PHP से ही डेवलप हुआ था स्टार्टिंग में। सो नेक्स्ट आता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर POS मशीन। तो POS क्या होता है? POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो आप लोग वहाँ पे देखते हैं, यहाँ करके से मशीन बनी रहती है, फिर यहाँ से पर्ची निकलता है ना वो। तो कैशलेस होगा, पॉइंट ऑफ सेल है, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, ये तो है ही इसका। और ये आपका डिजिटल पेमेंट, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट? भाई हाइपर टेक्स्ट जो होता है HTTP, ठीक है। आप जब भी क्या बोलते हैं वेबसाइट खोलोगे ना, www के पहले लगेगा HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऐसे याद कर लो। TCP FTP फाइल सर्वर के लिए है, TCP आपका IP प्रोटोकॉल वाला रहता है उसके लिए है, ये सब चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। यही ऐसे ही फॉर्मूला क्वेश्चन बनेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडोज 7 इज फ्री बट देयर आर टू एसेंशियल, बिकॉज विंडोज 7 पायरेसी से होता है, कोई फ्री नहीं है वो, माइक्रोसॉफ्ट जो निकाला है। एक होता है अल्टीमेट होता है ना, वो तो उसमें आ गया। एक आपका आता है होम एसेंशियल, एक आता है ऑफिस के लिए कोई दूसरा सा। जेनिक्स के बारे में मेरे को नहीं मालूम, तो ये तो छोड़ दो अभी। यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक तरह से कर्नल का पार्ट है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, पर एक तरह से कोडिंग के लैंग्वेज में चले जाते हो आप लोग यूनिक्स में, ठीक है। तो आंसर है उबंटू, ये लाइनक्स से बना हुआ है। उबंटू इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देखिएगा कि जब 2013 में जब मैं पास आउट हुआ था, ठीक है। अब आप लोग को तो पता नहीं क्या लैपटॉप मिला है, हम लोग को मिला था SCL का लैपटॉप। अब उस लैपटॉप में डाला था उबंटू, ना कि विंडोज 7, बिकॉज उबंटू ही फ्री है। अब आते हैं कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्विक हिल भाई है, कैसपस का ही है, नॉर्टन नॉर्टन है, पाइथन। पाइथन भाई वो दिखता है नाम वायरस टाइप का, और लेकिन वो एंटीवायरस भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है? अपने मुर्गी खाना, मुर्गी का दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, सभी को समान महत्व देना। मैंने ना एक्चुअली आज ये बात हुई कि मेरे एक को मैसेज आए, 5 या 6 मैसेज आए ग्रुप में
कि सर आप लोग आपने जो करंट अफेयर्स या जो जो 10 क्वेश्चन सीरीज लगा निकाली है उससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को इसका मैसेज किया कि देख यार ऐसा ऐसा हुआ है। एंड व्हाट ही सेड वाज लाइक, हाँ हाँ, उसने बोला कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत आया मुझे से बने भी, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त के घर जाकर वहाँ उसके नोट से पढ़ा था। और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक तरह से मेरा जिगरी यार है वो। तो मैं बोला वाह रे बेटा, घर की मुर्गी दाल बराबर, मैं तेरे को फ्री में दे रहा हूँ और तू ऐसा कर रहा है। तो बोलता है कि वो बोलता है फिर वो उसने बताया कि ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस। सो नेक्स्ट आते हैं, ये चीजें तुम्हारे जी ललचाती हैं, इस वाक्य में ललचाती हैं निम्न से किस क्रिया का उदाहरण है। 1 मिनट सर एंड मैडम, ये तो था सिर्फ कंप्यूटर वाला, मैं तो फ्लो में आगे बढ़ गया। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू लाइक आई हैव ऑल द थिंग्स। तो जैसे ये है, कौन सा रॉन्गली क्या बोलते हैं आपका मिस स्पेल्ड है, फिर ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग आएंगे, इस सब में करेंगे। सो बेसिकली मुझे सिर्फ ये बताना है आप लोग को कि भाई मैं अब ये वीडियो फोकट की क्यों बनाऊंगा, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कल मैंने रिस्पॉन्स के लिए वीडियो बनाई, बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो बनाने का क्या मतलब, बिकॉज मेरे को तो कोई फायदा हो नहीं रहा है इससे, एटलीस्ट अभी। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट लेट मी नो, फिर मैं हम लोग बताएंगे कि कल जो बाकी क्वेश्चंस आए थे उससे हम और कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। सो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। और मैं सही बताऊँ तो मुझे नींद आ रही थी, ठीक है। और मैंने एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो मेरी नींद गायब हो गई है। तो अब मैं थोड़ा और कुछ इसमें इन्वेस्टिगेट या रिसर्च करूँगा। बट बेसिकली अभी के लिए ये खत्म है यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको आगे आगे करना है कि नहीं करना है इसमें, बिकॉज वी हैव अराउंड 150 क्वेश्चंस टू आस्क टुडे। सो और अभी हम सिर्फ 20 कवर किए हैं, है ना। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि कल क्या करेंगे। तो कल अपन करेंगे इतने सारे क्वेश्चंस, देखिए कितने सारे हैं मेरे पास, खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी खत्म हुआ। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल रोल। हैव अ नाइस डे।